Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व की थी। अब आगे हमने एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करनी है। तो एक्सरसाइज 1.4 ये रेडिकल इक्वेशन के मुतालिक है। अब सबसे पहले बता दो कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल के नीचे हो, वो रेडिकल इक्वेशन होती है। अब रेडिकल के नीचे कैसे हो, यानी फॉर एग्जांपल एक जनरल इक्वेशन ली है ax प्लस बी, ऊपर इसके रूट है और इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब इसमें ये एक्सप्रेशन जो है हमारा रेडिकल के साइन के नीचे है, ये एक रेडिकल इक्वेशन बन गई। तो कोई भी जो इक्वेशन है लेट कर ले, कोई भी फर्जी नंबर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 4, तो कोई भी इक्वेशन है जिसमें हमारे पास रेडिकल का साइन आ जाए, वो इक्वेशन आपकी रेडिकल के नीचे हो तो उसे आप रेडिकल इक्वेशन कहते हो। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम उसका स्क्वायर लेंगे, फिर आगे उसको इक्वेशन बना के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर या फैक्टराइजेशन करके या कंप्लीटिंग स्क्वायर करके हम उसके सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू है 7x प्लस 16, इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास 2016 में भी आ चुका है और 2017 में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2016 में भी आया हुआ है और 2017 के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में ही आया हुआ है। अब हम सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर लेते हैं। 2x प्लस 5 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x प्लस 16, इसका स्क्वायर आ गया। अब स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, यानी पहली वैल्यू a प्लस b का स्क्वायर बन रहा है, तो जो भी आपके पास पहली वैल्यू है इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू हमारे पास 2x है, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 5 प्लस b का स्क्वायर यानी 5 जो है उसका स्क्वायर आ गया। ये 5 का स्क्वायर पहले भी लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखा जा सकता है। इसमें स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया 7x प्लस 16, 2 का स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 2 to 4, 4 को 5 से किया 20x, 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। इन वैल्यूज को भी इधर ले आते हैं, ये प्लस का 7x जब इधर आएगा तो माइनस का 7x, प्लस का 16 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा माइनस का 16 आ गया। 4x स्क्वायर 20 में से 7 निकाला प्लस का 13x, 25 में 16 निकाला प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया 36 आता है। अब 36 बनाना है, अब 4 और 9 को ऐड करेंगे 13 भी आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 भी आ जाएगा। तो इसे ओपन कर दिया, 4x स्क्वायर प्लस 13x को लिख लिया 9x प्लस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन आ रहा है तो इन दोनों से x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 4x और यहाँ पर बच गया 9, तो 4x प्लस 9। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ से कुछ भी कॉमन आए वहाँ से 1 कॉमन होता है, तो यहाँ से 1 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो बाहर वाली वैल्यू ने एक ब्रैकेट में लिख लिया, 4x प्लस 9 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, दोनों को लहदा 0 को इक्वल कर लेते हैं। 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लहदा कर दिया और x प्लस 1 जो है इसे इक्वल टू 0 अलग कर दिया। अब यहाँ से पहले सॉल्व करते हैं। 4x ये प्लस का 9 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 9, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो गया, माइनस 9 ओवर 4 आ गया। ये प्लस 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो ये माइनस 1। अब ये इसका आंसर आ चुका है। अब हमने इसे चेक करना है कि ये जो आंसर हमारे पास आए हैं, रूट आए हैं,
क्या वो वाकई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि जब स्क्वायर रूट आता है तो उसमें कुछ ऐसे रूट ऐड हो जाते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसके लिए हमें इसे चेक करना है कि वाकई ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। हम बारी बारी दोनों को चेक करते हैं। पहले x इज इक्वल टू -9/4 को लिया। अब ये इक्वेशन हमारे पास ये है, हम इसे चेक करते हैं। 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16, ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ गया। 2x की वैल्यू -9/4 + 5 इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू -9/4 + 16 और इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास 4 आ गया। 2 को -9 से किया -18 प्लस 4 को 5 से किया 20। ये कटिंग करके भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। इसका एलसीएम लिया तो ये हमारे पास 4 है, 7 को 9 से -63, 4 को 16 से 64, ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ गया। 20 में से 18 निकाले 2/4 इज इक्वल टू 64 में 63 निकाला 1/4, ऊपर इसका स्क्वायर रूट। 2 1 2 2 to the 4, ये आ जाएगा 1/2। 1 वैसे 4 का स्क्वायर रूट लिया 2 आ गया। अब ये तो इक्वल हो गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 1 को लेके अब चेक किया इसी इक्वेशन को दोबारा। 2x + 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7x + 16। x की जगह आ गया -1, इस x की जगह भी आ गया -1 + 16। -2 + 5 -7 + 16, ऊपर इसका स्क्वायर रूट। 5 में से 2 निकाला बाकी 3, 16 में 7 निकालना 9, 9 का स्क्वायर रूट लिया हमारे पास 3 आ गया। अब ये भी सेटिस्फाई कर रही है और ये भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी दोनों जो है रूट हमारे सही हैं। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -9/4 और कॉमा और दूसरी x की वैल्यू है -1। ये इसका आंसर आ गया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वो भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट x + 3 इज इक्वल टू 3x - 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्क्वायर लेंगे। टेकिंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी स्क्वायर लिया, x + 3 इसका स्क्वायर लिया इज इक्वल टू 3x - 1 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और इसका फार्मूला ओपन कर लिया, a - b इसका स्क्वायर। पहली वैल्यू जो हमारे पास उसका स्क्वायर -2, पहली वैल्यू हमारे पास 3x और दूसरी वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, दूसरी जो वैल्यू उसका स्क्वायर ओपन किया। x + 3 वैसे का वैसे, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर हो गया, -2 3 6x प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हम सारी वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं। x + 3 इधर प्लस के, इधर आके माइनस के, यहाँ पर आ गया 0, 9x स्क्वायर -6x प्लस 1 प्लस का x इधर आके माइनस का x प्लस का 3 इस तरफ आके माइनस का 3 हो गया। 9x स्क्वायर वैसे ही आ गया, -6 और -1 -7x, -3 में 1 निकाला -2 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे फैक्टर बनाते हैं। अब ये सिंपल फैक्टर बने हुए हैं। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा और 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर हमारे पास बन जाएगा। 9x स्क्वायर इसे लिख लिया -9x और प्लस का 2x, प्लस क्यों, क्योंकि हमें माइनस वाला बनाना है। प्लस माइनस माइनस है, यानी ये माइनस का साइन किया आ जाएगा। 9 में 2 निकालेंगे 7 और प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस भी आ जाएगा। तो -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास 9x कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ गया 1x - 1। इन दोनों से +2 कॉमन आ गया, +2 कॉमन आ गया, यहाँ पर आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल टू 0। इसे अलहदा 0 को इक्वल, x - 1 को अलहदा 0 को इक्वल, 9x + 2 अलहदा 0 के इक्वल कर दी।
माइनस का 1 इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 1, इसी तरह यहाँ पर भी प्लस का 2 है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे माइनस का 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो -2/9 ये x की वैल्यू आ गई है। अब आगे हम इसे चेक करते हैं कि वाकई ये सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को कि नहीं करते। पहले x = 1 को चेक किया, हमारे पास इक्वेशन ये है x = x + 3 = 3x - 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू लगाते हैं। x की वैल्यू 1 + 3 इसका स्क्वायर रूट है, x की वैल्यू 1 - 1 1 + 3 4 इसका स्क्वायर रूट 3 - 1 4 का स्क्वायर रूट लिया 2, 3 में से 1 निकाला 2। अब ये तो इक्वल आ गया, यानी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं, x = -2/9 को चेक किया। अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे x + 3 स्क्वायर रूट = 3x - 1, x की वैल्यू -2/9 प्लस 3 इसका स्क्वायर रूट आ गया = 3 -2/9 -1। इसका एलसीएम लिया 9 आ गया, -2 प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी एलसीएम लिया हमने, या पहले कटिंग करना चाहते तो कटिंग कर लें, नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं। 9 एलसीएम आ गया, 3 को -2 से -6, 9 को 1 से करेंगे -9 आ जाएगा। 27 में 2 निकाला 25/9 इसका स्क्वायर रूट, 9 और 6 माइनस का 15/9। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 9 का 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 -5/3 आ गया। अब ये देखें, ये प्लस का 5/3 है, ये माइनस का 5/3 है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल जब नहीं है तो यानी ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास 1 आ जाएगा। और जो -2/9 है, -2/9 ये एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा। ये एक्सट्रेनियस रूट क्या होता है, यानी जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता उसे हम एक्सट्रेनियस रूट कहते हैं। तो ये -2/9 हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4x = स्क्वायर रूट 13x + 14 - 3। पहले हम इसे रीअरेंज करते हैं, -3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 3, 4x + 3 = स्क्वायर रूट 13x + 14 आ गया। अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया, टेकिंग ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट 4x + 3 इसका स्क्वायर = स्क्वायर रूट 13x + 14 इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन किया, पहली वैल्यू इसका स्क्वायर 4x इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले, पहली वैल्यू हमारे पास 4x है और दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 3 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर = स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 13x + 14 आ गया। 4 का स्क्वायर 16x², 2 4 8, 8 को 3 से किया 24x प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये प्लस का 13x जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे माइनस का 13x, प्लस का 14 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे माइनस का 14 = 0 आ गया। 16x² प्लस 24 में से 13 निकाला, प्लस का 11x आ गया, -14 में से 9 निकाला तो माइनस का 5x = 0। अब 16 में से 5 निकालोगे ये 11 भी भरना है, मल्टीप्लाई करेंगे यही नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो हम इसका फैक्टर बना देते हैं 16x², इसे लिख लिया प्लस का 16x माइनस का 5, 16 में से 5 निकालेंगे 11 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 5 80 आ जाएगा, -5 = 0। अब इन दोनों से 16x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 16x कॉमन ले लिया, 16x कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x + 1, x + 1 यहाँ से -5 कॉमन आ रहा है,
-5, ये 5, यहाँ से -5 कॉमन आ रहा है, तो -5 कॉमन, ये हमारे पास आ जाएगा x + 1 = 0। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, वो एक ब्रैकेट में लिख ली, और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास है वो एक ब्रैकेट में, 16x - 5 = 0। ये वैल्यू लहदा 0 के इक्वल, x + 1 = 0 लहदा हो जाएगा, और 16x - 5 = 0 अलहदा हो जाएगा। ये प्लस का 1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो -1 है। इसी तरह इसको सॉल्व किया, 16x माइनस का 5 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 5, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारे आंसर है। अब आगे इसे चेक करना है, हम इसे चेक करते हैं। x = -1, पहले हम 4x = 13x + 14 - 3, पहले x की जगह -1 पुट किया, 13x की जगह -1 + 14 - 3 -4, तो ये हमारे पास आ गया -13 + 14 - 3 -4, 14 में 13 निकाला, प्लस का 1, ऊपर इसका स्क्वायर रूट आ गया, माइनस का 3 -4, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और ये -3 वैसे, तो -3 में 1 निकाला तो ये हमारे पास आ गया -2। अब ये इक्वल नहीं है, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सट्रेनियस रूट बन जाएगा, ये एक्सट्रेनियस रूट आ गया। अब इसी तरह हम इसे भी चेक करेंगे तो वो भी हमारे पास मुकम्मल कंप्लीट रूट आ जाएगा। तो वो आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसे चेक करना है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 है जो हमारा टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है। 3x + 100 इसका स्क्वायर रूट -x = 4। पहले हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं, ये माइनस का x है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे प्लस का x हो जाएगा। 3x + 100 इसका स्क्वायर रूट = x + 4 हो गया। अब स्क्वायर रूट खत्म करना है, उसके लिए पहले स्क्वायर लिया, टेकिंग a square on both side, टेकिंग a square on both side। अब ये 3x + 100 इसका स्क्वायर रूट, ऊपर इसका स्क्वायर आ गया, = x + 4 इसका स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 3x + 100 इसका फार्मूला ओपन किया, जो आपकी पहली वैल्यू इसका स्क्वायर +2, पहली वैल्यू हमारे पास x, दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 प्लस दूसरी वैल्यू यानी 4 का स्क्वायर आ गया। 3x + 100 वैसे ही आ गया, = x², 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8x, 4 का स्क्वायर लिया हमारे पास 16 आ गया। अब x² की वैल्यू इस तरफ है, हम इन वैल्यू को भी उस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर आ गया 0, x² + 8x + 16 माइनस का 3x माइनस का 100 आ गया। ये x² वैसे ही आ गया, 8 में से 3 निकाला प्लस का 5x, 100 में 16 निकाला माइनस 84 = 0 आ गया। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं कि हमारे पास मल्टीप्लाई करें 84 आ जाएगा, प्लस माइनस करें 5 आ जाएगा। तो 84 के फैक्टर बनाएं, 2 4 8, 2 2 4, 2 21, 2 3 7 21, 2 × 2 × 3 × 7 अप टू 4 3 12, यानी ये 12 और 7 की 2 फैक्टर बन गया। 12 में से 7 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा। तो हम इसके अब फैक्टर बनाते हैं, तो x² 5 इसे लिख लिया 12x माइनस का 7x, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू प्लस की बनानी है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाया और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाया। 12x माइनस 7x माइनस का 84 = 0। इन दोनों से x कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया x + 12, यहाँ से -7 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया x + 12 = 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जो दूसरी वैल्यू है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लिया, = 0।
ये वैल्यू अलहदा 0 के इक्वल, x प्लस 12 अलहदा 0 के इक्वल हो जाएगी, x माइनस 7 अलहदा 0 के इक्वल, ये प्लस का 12 इक्वल के इस साइड पे आके माइनस का, ये माइनस का 7 है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे प्लस का 7 हो जाएगा। अब हम इसे चेक करते हैं कि वाकई ये करेक्ट आती है कि नहीं। पहले x इज इक्वल टू माइनस 12 को लिया, वो आ जाएगा 3x प्लस 100, जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमने उसमें चेक करना है। 3 वैसे x की वैल्यू माइनस 12 प्लस 100, ऊपर इसका स्क्वायर रूट, माइनस x की वैल्यू माइनस 12 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 12 को 3 से किया माइनस 36 प्लस 100, माइनस में प्लस का 12 इज इक्वल टू 4, 100 में 36 निकाले 64 प्लस 12 इज इक्वल टू 4, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे 8 आ जाएगा, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 4, 12 और 8 को प्लस किया 20 इज इक्वल टू 4, ये तो इक्वल नहीं है, यानी ये इसका एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम दूसरी वैल्यू को लेकर चेक करते हैं कि वो भी आता है या नहीं आता। 3x प्लस 100 इसका x इज इक्वल टू 7 लेके चेक करते हैं। अब हमने माइनस x इज इक्वल टू 4, 3x की वैल्यू 7 प्लस 100 इसका स्क्वायर रूट माइनस x की जहाँ 7 इज इक्वल टू 4, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 प्लस 100 इसका स्क्वायर रूट माइनस 7 इज इक्वल टू 4, 100 में 121 ऐड किए तो 121 हो जाएगा, माइनस 7 इज इक्वल टू 4, 121 का स्क्वायर रूट लेंगे 11 माइनस 7 वो हमारे पास 4 इज इक्वल टू 4 हो गया है। यानी ये रूट हमारे पास जो इसे करेक्ट इक्वेशन को करेक्ट साबित कर रहा है और ये नहीं कर रहा। तो यहाँ से सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 7, और ये जो हमारे पास -12 है ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, एक्सट्रेनियस आ गया। तो ये यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे टाइप 1 कंप्लीट हुए। अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट को ना समझ लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा।